हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आप सभी का फिर से हमारी एक नई और बेहतर वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि मोललता क्या होता है। मोललता हमारा जो टॉपिक है कहाँ से आया ये समझो। पहले देखो, हमारा जो था शांतता को व्यक्त करने के तरीके 3 थे, जिसमें से 2 को हमने खत्म कर दिया था। आज है तीसरा, जो है भार के पदों में। भार के पदों में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है मोललता के बारे में, और दूसरा मोल प्रभाज के बारे में। तो हम समझेंगे मोललता क्या होती है, इसके बाद हम समझेंगे कि मोल प्रभाज क्या होता है और कैसे उसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मोललता किसी विलायक के 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, सब लोग जानते हैं। किसी विलायक के, मान लो कोई विलायक है और वो जो 1 किलोग्राम है यानी 1000 ग्राम है, उसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, क्या विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है, इस पे आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, जिसके लिए ये सूत्र उपयोगी होगा। विलेय के मोलों की संख्या रख देनी है आपको ऊपर, बटे में विलायक का भार किलोग्राम में रख देना है। और एक मेन पॉइंट जो होता है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। क्या मोललता, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मोललता ताप द्वारा प्रभावित होता है तो नहीं होता है, इसीलिए ये लाइन हमने लिख दी है, ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। फिर इसके बाद इसका जो फाइनल फार्मूला निकल के आता है, जो कि एक ऐसा फार्मूला है जिसे हम रख देंगे, उसमें मान पुट कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। उसमें ना आपको मोल निकालने पड़ेंगे ना कुछ। ठीक, वो फार्मूला आपका ये रहा। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान व आयतन, जो कि आपको प्रश्न में दिया होगा, सबसे ऊपर रख देना है। उसके बाद विलेय पदार्थ का अणुभार, जो कि आपको पीरियोडिक टेबल से मिलेगा, आपको लिख लेना है। विलायक का भार, जितना भी विलायक होगा वो लिख देना है। ये कब फॉलो होगा? जब किलोग्राम में होगा। अब मान लो कि ग्राम में दिया है तो इसके अपान में क्या कर देंगे? 1000 कर देंगे। इन्हें व्यक्त कैसे करते हैं? एक शॉर्ट से देखो, W यानी ये वाला, M ये रहा, कैपिटल W ये रहा। ठीक है, अपान 1000। इस फार्मूले को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बराबर करके W/M इंटू 1000 अपान कैपिटल W। ठीक है, इस पे उतना ज़्यादा सवाल नहीं बनता है जितना कि मोलरता से बनता है, लेकिन हाँ उपयोगी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम बताते हैं आपको मोल प्रभाज क्या होता है। हाँ तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि मोल प्रभाज क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका इस चैप्टर से यही है कि मोल प्रभाज क्या होता है। हर साल सवाल बनता ही है, इस बार भी आया था। तो देखिए क्या होता है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज किसी विलयन में विलेय या विलायक, मान के चलो कोई आपका विलयन है, उसमें आपका विलेय है और विलायक है। ठीक है, के मोलों की संख्या, यानी विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या, यानी कोई विलयन है, इसमें विलेय या विलायक दोनों की मोलों की संख्या, यानी अलग अलग विलेय की या फिर विलायक की मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, यानी ये जो पूरा विलयन है इसका, और ऊपर जिसका निकालना होगा उसका, यानी विलेय या फिर विलायक का, दोनों के मोलों की संख्या रख देंगे, हमारा क्या निकल आएगा? मोल प्रभाज निकल आएगा। यानी विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, इसमें जो Na होता है, आपको बता दें विलेय का जो विलेय के मोल होते हैं उन्हें Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा। विलायक के मोलों को Nb से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा मोल प्रभाज है, यानी कभी कभी इसे मोल अंश भी कह देते हैं, उसे X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बन के आता है आपको बताते हैं। इसका फार्मूला बन के आता है, ये हमारा क्या है? मोल प्रभाज। अब मान लो जिसका हमें निकालना है, मान लो विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलेय क्या होता है? Na। तो हम जिसका निकालना होगा उससे ऊपर रख देंगे और नीचे में हमें
विलयन रखना है, और विलयन में विलय और विलायक दोनों होते हैं, यानी Na प्लस Nb। ये हो गया हमारा XA, यानी Na का। जब हमें विलय के मोल प्रभाज निकालने होंगे तब हम यहाँ पर XA लिखकर ऊपर विलय के मोलंस यानी मोल और बटे विलयन के, विलयन में विलय विलायक दोनों होते हैं इसलिए दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब मान लो हमें Nb का निकालना है तो हम XB रख लेंगे, तो अब ऊपर क्या जाएगा, Nb जाएगा, Nb और बटे में दोनों तो रहेंगे। अब आप कहेंगे कि ये मोल हम कैसे निकालेंगे, तो आपको हम शुरुआत से बताते चले आ रहे हैं, जितना भी इस चैप्टर में पढ़ाया है अभी तक सब कहीं मोल की आवश्यकता पड़ी है। अब वो कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लो हमें H2SO, मान लो C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल का प्रभाज निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है, तो उसका जो भार होगा वो आपको सवाल में दिया होगा, उसे आप ऊपर रख देंगे। उसका अणुभार जो कि आपको पीरियोडिक टेबल से मिल जाएगा उसे नीचे रख देंगे। आपके मोल अंश निकल आएंगे यानी मोल निकल आएंगे, और फिर जब मोल अंश यानी मोल प्रभाज निकालेंगे तो उसको इस वाले फार्मूले में रख देंगे, आपका वो भी निकल आएगा। ये सब आपको जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे बिल्कुल अच्छे से आपको बताया जाएगा। तो अब हम आशा करते हैं मोललता और मोल प्रभाज को आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।